दोस्तों, इस्लामाबाद वाली मीटिंग में एक बहुत बड़ा पेच फंस गया है। ईरानी डेलीगेशन पहुंच चुका है, लेकिन बातचीत अब भी फंसी हुई है क्योंकि एक ही होटल में होने के बावजूद ईरान का डेलीगेशन अमेरिकियों से सीधे बातचीत नहीं करेगा। वहीं दो शर्तें भी ईरान ने रख दी हैं, जो अगर पूरी नहीं हुई तो हालात खराब हो जाएंगे। अब तक जैसे पाकिस्तान के जरिए बातचीत हुई है, वैसे ही बातचीत इस्लामाबाद पहुंच कर भी होगी। इसको लेकर बाकायदा जो बातें हैं वो सामने आ गई हैं। सबसे पहले ईरान की शर्तों की बात कर लेते हैं। दरअसल ईरान ने दो शर्तें अपनी पहले ही बताई हैं कि जो भी नेगोशिएशंस होंगे उनके शुरू होने से पहले हमारी कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो नहीं मानी गई तो आगे बातचीत बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर जो कि इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं, उन्होंने ईरान से निकलने से पहले ही एक पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने दो शर्तें बताई थी। लिखा था, पार्टियों के बीच आपसी सहमति से तय किए गए दो उपायों को अभी लागू किया जाना बाकी है। सबसे पहला है लेबनान में सीज फायर और दूसरा है बातचीत शुरू होने से पहले ईरान के ब्लॉक किए गए एसेट्स को रिलीज करना। बातचीत शुरू होने से पहले इन दोनों मामलों को पूरा किया जाना चाहिए। ये बात एमबी गालिबाफ की तरफ से लिखी गई थी, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि अगर बातचीत शुरू होनी है, वहां पर पहुंचकर भी, इस्लामाबाद पहुंचकर भी अगर बातचीत शुरू होनी है तो उससे पहले ये दो काम करने होंगे। सबसे पहला तो इजराइल की तरफ से जो लेबनान पर हमला हो रहा है वो हमले रुकवाने होंगे, सीज फायर करना होगा। और दूसरा ये कि ईरान के जो भी एसेट्स अमेरिका ने सीज करके रखे हैं उन्हें ईरान को देना पड़ेगा और इसके बाद ही आगे की बातचीत होगी। अब इस्लामाबाद ईरान का भी डेलीगेशन पहुंच चुका है, अमेरिका का भी डेलीगेशन पहुंच चुका है। तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जब ईरान का डेलीगेशन पहुंचा था तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी पीएम इशाक डार उन्हें रिसीव करने के लिए गए थे। जो डेलीगेशन है, डेलीगेशन में कौन कौन लोग शामिल हैं वो भी हम बता देते हैं कि ईरान के डेलीगेशन की तरफ से कितने लोग पहुंचे हैं। दरअसल इनमें सबसे पहले तो एमबी गालिबाफ हैं जो कि इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस डेलीगेशन का नाम जो रखा गया है, टीम का जो नाम रखा गया है, जिस फ्लाइट से ये लोग आए उसका जो नाम रखा गया है वो मिनाब 168 रखा गया है। यानी कि मिनाब के बच्चों को याद करते हुए ये नेगोशिएशन की टेबल पर पहुंचे हैं, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि बच्चों के साथ जो हुआ और आगे ऐसा ना हो, इसको लेकर वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहेंगे और उसी के हिसाब से वो अपनी सारी चीजें करते हुए दिखाई देंगे। तस्वीर भी एमबी गालिबाफ ने पोस्ट की थी जिसमें मिनाब के बच्चों के जो स्कूली बैग्स हैं उनकी तस्वीरें वो सब साथ में लेकर पहुंचे थे अपने साथ फ्लाइट में। और इसके बाद जो तस्वीर है वो बाद में सामने आती है कि जो बाकी के लोग हैं वो भी पहुंचे हैं। इनमें सबसे पहले तो स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ हैं, दूसरे नंबर पर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची हैं और इसके बाद सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं मोहम्मद बागेर जोलगदर हैं और डिप्टी विदेश मंत्री माजिद तख्त रवांची हैं। ये चार लोग पहुंचे हैं। ईरान की तरफ से इनका डेलीगेशन पहुंचा है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का भी डेलीगेशन पहुंच चुका है। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, वो पहुंचे। उन्हें भी रिसीव करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंचते हैं। हालांकि दोनों वक्त जब आसिम मुनीर पहुंचे तो उनके अटायर में बहुत बड़ा फर्क था। जब वो ईरान के लोगों से मिलने पहुंचे तो वो मिलिट्री के अटायर में थे, लेकिन जब वो अमेरिका के डेलीगेशन से मिलते हैं तब वो सूट बूट पहने हुए दिखाई देते हैं, जिसके भी अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। हालांकि जब जेडी वैंस पहुंचते हैं तो इसके बाद अब कहा जा रहा है जेडी वैंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ये सब मिलकर बातचीत करेंगे। और इनके अलावा भी आर्मी के एक पर्सन है, जो कि चार लोगों का डेलीगेशन इधर से भी है, चार का डेलीगेशन इधर से भी है। लेकिन बातचीत सामने से नहीं होगी। सामने से बातचीत तभी होगी जब ईरान की शर्तों को मान लिया जाएगा और ये ऐसी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है नेगोशिएशन शुरू होने से पहले। क्योंकि सबसे पहली बात तो यही है कि लेबनान में सीज फायर कराया जाए, लेकिन इजराइल इसके लिए मानने को तैयार नहीं है। इजराइल को अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है, लेबनान की तरफ से भी कहा गया, ईरान की तरफ से भी कहा गया, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। वो सीज फायर लेबनान में नहीं करना चाहते हैं और इसके लिए नेतन्याहू के अपने जो पर्सनल काम है वो उसमें जुड़े हुए हैं। इस वजह से वो सीज फायर नहीं चाहते हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद नेतन्याहू को कहा कि वो सीज फायर कर दे, वो लेबनान पर हमला ना करे, लेकिन फिर भी अभी तक सीज फायर नहीं हुआ है और इसी को लेकर असमंजस बना हुआ है। ईरान ने साफ कहा है कि हमने जो 10 पॉइंट दिए थे उनमें ये बात साफ थी कि सीज फायर होगा तो सब जगह होगा, चाहे टेम्परेरी तौर पर ही क्यों ना किया जा रहा हो, लेकिन जब तक बातचीत चलेगी तब तक सीज फायर होगा। लेकिन वो नहीं मानता है, इजराइल नहीं मानता है, लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले करता है। अब वो लोग पहुंच तो गए हैं इस्लामाबाद, लेकिन यहां पर भी जो बातचीत के स्टेप्स हैं वो काफी अलग अलग हैं। ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से बताया गया है, मेहर न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत का समय
पहले शर्तों की स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही तय किया जाएगा, यानी कि ये शर्तें मान ली जाएंगी। इसके बाद तय किया जाएगा कि अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन आमने सामने बैठकर बातचीत करता है या नहीं करता है, कितने बजे करता है, इसको लेकर जानकारी बाद में सामने आएगी। पहले ये बातचीत दोपहर में शुरू होने वाली थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शाम हो सकती है या अगला दिन भी हो सकता है बातचीत शुरू होने में। अब इसका जो पूरा ढांचा है, जो बातचीत शुरू होनी है, उसके जो स्टेप्स हैं वो भी हम आपको बता देते हैं कि किस किस तरीके से बातचीत होने वाली है। सबसे पहला चरण तो ये है कि अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें करेंगे, यानी कि पहले ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से बातचीत करेगा, अपनी बातें बताएगा। उसके बाद जो दूसरा डेलीगेशन है अमेरिका का, वो भी शहबाज शरीफ से अकेले में बातचीत करेगा। इसके बाद जो मीडिएटर्स हैं वो आगे अगले चरण में पहुंचेंगे। सबसे पहले चरण में तो यही सारी बातें होनी है। इसके बाद अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू होगी, जिसमें दोनों पक्ष सीधे संपर्क के बजाय पाकिस्तान के मध्यस्थता चैनल के जरिए अपनी मांगे और पक्ष एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। आमने सामने बैठकर ये बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि अभी तक जिस तरीके से हो रहा था कि ईरान का संदेश लेकर पाकिस्तान अमेरिका के पास जा रहा था, फिर अमेरिका का संदेश लेकर ईरान के पास जा रहा था, यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही होना है। भले ही एक होटल में ईरान का डेलीगेशन, अमेरिका का डेलीगेशन मौजूद हो, लेकिन इसमें यहां पर भी मीडिएटर के तौर पर पाकिस्तान ही रहेगा। पाकिस्तान को ईरान अपनी बातें बताएगा और उनसे कहेगा कि उन्हें क्या करना है, क्या कंडीशंस है, ये सारी बातें बताएगा और फिर उनकी बातें लेकर अमेरिका के पास जाया जाएगा। फिर अमेरिका का जवाब लेकर ईरान के पास पाकिस्तान जाएगा और इस तरीके से चैनल के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होगी। जो साझा बातचीत होनी है वो होगी। अब अगर पहले चरण में कोई प्रोग्रेस देखने को मिलता है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई जो बातचीत है वो आगे बढ़ती हुई नजर आती है, तो बातचीत अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच सीधी होगी, आमने सामने की बातचीत में बदल जाएगी। अगर ये चीज नहीं हुई तो आमने सामने की बातचीत नहीं होगी। साफ सीधी बात है कि ईरान की तरफ से कंडीशंस रखी गई हैं और ये बताया गया है कि उन्हें क्या क्या चीजें चाहिए। अब अगर बातचीत करनी है तो सबसे पहले मीडिएटर के तौर पर सब अपनी अपनी कंडीशंस बताएंगे। उन कंडीशंस पे अगर कोई म्यूचुअल अग्रीमेंट होता है, इसके बाद ही आमने सामने बैठकर बातचीत होगी और अगर ये नहीं हुआ तो इस्लामाबाद का ये टॉक्स फेल हो जाएगा, और जिसके सबसे ज्यादा आसार दिखाई भी दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी नई तैयारियां भी शुरू कर ली हैं, सैनिकों को तैनात करना शुरू कर दिया है, युद्धपोतों में हथियार भरने शुरू कर दिए हैं। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कही थी कि हम अपने युद्धपोतों में हथियार भर रहे हैं और अगर 24 घंटे में कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो हम हमला भी कर सकते हैं ईरान पर। यह बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी। अब ये देखना होगा कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत कहां तक जाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।